रतिया विधानसभा के अंदर पहुंचे हुए हैं, तो रतिया विधानसभा में आपका प्रचार भी चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं रतिया में अपने जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। कहीं किसी तरह का कोई प्रचार नहीं चल रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो रतिया जो है वो मैं हमेशा ही कहती रही हूँ कि मेरे मायके की तरह है। 2014 में मैंने अपनी राजनीतिक पारी जो है वो यहाँ से शुरू की थी, और एक सांसद के तौर पर जो सिरसा लोकसभा है उसकी 9 विधानसभाओं में से भी एक विधानसभा जो है वो रतिया भी है। तो रतिया जो है सभी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, तो हमारे 2-4 कुछ हमारे यहाँ पे जो जानकार थे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो उनके पास मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैडम, जो अगर कहा जाए, जैसे विधायक साहब ने पिछले दिनों एक अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उसमें शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं उसको, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो यहाँ से विधायक हैं और एक लोकप्रिय विधायक हैं यहाँ से, और उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, और जो पार्टी संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उनको ये ऊपर से ही ताकीद की गई है कि आप जो है सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और उनको जो है आने वाले चुनाव के बारे में जो है पूरी उनको सभी बातें जो हैं विस्तार से बताइए कि किस तरह से हमें अपने बूथ का प्रबंधन करना है, किस तरह से हमें अपने जो त्रिदेव हैं वहाँ पर हमें हर बूथ पर जो है एक जो त्रिदेव है वो बूथ के कैसे ऑफिसेज खोलने हैं। तो ये हमने, क्योंकि मैं खुद भी जो है प्रबंधन समिति की भी सदस्य हूँ और चुनाव समिति की भी सदस्य हूँ, और मैनिफेस्टो जो हमारे समिति है उसकी भी मैं सदस्य हूँ, तो हमारी जो वहाँ पर जो प्रदेश में बैठक होती है उसमें हम सब लोग जो बैठकर ये इस बात का डिस्कशन करते हैं कि जो धरातल पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको क्या क्या जो है करणीय कार्य उनके आने वाले समय के लिए क्या क्या है, तो उसके लिए हर जगह पर पूरे हरियाणा के अंदर जो है वो बैठकें लगातार चल रही हैं। तो मैडम, जैसे आपने बताया कि आप चुनाव समिति की भी मेंबर हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो आप किस जगह से अपने दावेदारी पेश कर सकते हैं या देखिए, पार्टी? जो भी चुनाव समिति के मेंबर हैं वो कोई भी अपने दावेदारी कहीं के लिए भी नहीं रखते हैं। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि जो चुनाव समिति के मेंबर हैं, चाहे उसमें कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, चाहे उसमें हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, चाहे रामविलास शर्मा जी हैं, जो भी उसके अंदर मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के बारे में जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि इन जो मेंबर्स हैं इनको चुनाव मैदान में उतारना है या नहीं उतारना है, और अगर इन मेंबर्स को चुनाव मैदान में उतारना है तो कहां से उतारना है। हम इनमें से चुनाव समिति का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जो कहीं के लिए भी अपनी दावेदारी पेश करे। मैडम, आने वाले दिनों के जैसे अंदर 2-3 दिनों, पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, तो रतिया शहर के अंदर जो बीजेपी की एक सुगबुगाहट सी देखने को मिली है, काफ़ी लोगों ने एक मीटिंगें कर करके एक जाहिर किया है कि बाहरी कार्यकर्ताओं का विरोध किया जाएगा, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको उनसे ही पूछना चाहिए कि वो बाहरी की उनके लिए क्या डेफिनेशन है। बाकी जो भी, देखिए, एक हमारी जो है प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत जो हमारा संगठन है, वो जिले का जो संगठन है, उनसे ये कहा गया था कि आप लोग जो है धरातल पर जाकर हमारे जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं से आप जो है रायशुमारी करिए। वो रायशुमारी जो है एक सही जगह पर जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर पहुंच गई है। उस प्रदेश के अंदर जो हमारे, आप देखिए कितने सीनियर हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे चुनाव समिति के जो हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ सह प्रभारी हैं हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा से जो है विप्लव देव जी, उनके साथ साथ जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी, उनके साथ जो उनके सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर जी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं सौदान सिंह जी, इसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे 3 केंद्रीय मंत्री, और ये सब के सब बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं, सब मिलकर जो है इस बारे में पूरा निर्णय करते हैं कि प्रदेश के अंदर जो भी नीचे धरातल से नाम आए हैं उनका पैनल बनाया गया चुनाव समिति के अंदर, जिसकी मैं भी सदस्य हूँ। वो पैनल जो है 3 से लेकर 4 या 5 सदस्यों तक का, उसमें से जो है फर्दर छटनी करने के बाद कहीं पर 1 सदस्य रह गया और कहीं पर 2 या 3 सदस्य रह गए हैं, उसको हमारे जो पार्लियामेंट बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर, जिसने कि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे अमित भाई शाह जी, और पूरा पार्लियामेंट बोर्ड के जो सदस्य हैं और हमारी जो प्रदेश की भी जो इकाई है, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो उसके अंदर उपस्थित होकर
एक एक नाम के ऊपर बहुत बारीकी के साथ माइन्यूटली उनके ऊपर पूरा विश्लेषण करके उनके साथ जो है पूरी आपस में विचार विमर्श करने के बाद जो नामों की एक 50 या 55 के करीब की नाम की लिस्ट जो है फाइनल हो चुकी है, जिसकी उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो जो है सबके समक्ष जो है आ जाएगी, मीडिया में आ जाएगी। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत जल्द फिर से पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होगी और वो लिस्ट भी जो है बहुत जल्द जो है सबके समक्ष आ जाएगी। मैम, जिस तरह देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी गुटबाजी है, तो इस तरह का बीजेपी में कोई माहौल देखने को नहीं मिलेगा? बीजेपी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है और हर कार्यकर्ता को, हर जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को ये एक इच्छा होती है कि वो भी चुनावी मैदान के अंदर जो है उतरे, और इसलिए सबको ये पूरा का पूरा इख्तियार है कि वो अपने अपने दावेदारी पेश करें। और वो दावेदारी पेश करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि टिकट्स तो देखिए सिर्फ 90 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगी ना, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनमें पूरा एक एक की जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के बाद और फिर निर्णय किया जाता है। ये हमारे प्रदेश की जो चुनाव समिति है वहाँ पर, और उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है वहाँ पर निर्णय किया जाता है।